नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 14 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो या जीके जीएस के हो, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका 5 जून 2025 से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है। तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 100% इसी टाइप के पेपर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग एक बार इस टाइप के पेपर को अच्छे से देखिए। इसी टाइप का पैटर्न आपका 5 जून का एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है 11 टू दी पावर 9 प्लस 7 को 10 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो देखिए 11 टू दी पावर 9 को जब 10 से डिवाइड करेंगे प्लस जब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए जब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, जब 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। तो 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, मतलब इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये उस समय का करंट है जो आपको एक काम का नहीं रहा है। ये क्वेश्चन है एक कक्षा में गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात दे रखा है 13:12। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़की कितना है 13, कितने में तो टोटल स्टूडेंट कहलाएगा गर्ल्स प्लस बॉयज़। तो 13 + 12 हो गया सर 25, तो मतलब 13 गर्ल्स से 25 में तो 100 पर कितना, ये परसेंटेज बताएगा। ये 25 इस 100 को 4 बार में काटेगा, 13 × 4 52%, ऑप्शन नंबर 4। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन निकालना है, तो सबसे पहले इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य होगा सर 6 5 11 7 18 4 22 3 25, ये हो गया टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो यहाँ पे कितना डाटा 5, तो 25/5 कितना हो गया 5। अब हमको निकालना है मानक विचलन। निकालना है, तो मानक विचलन निकालने का तरीका होता है स्क्वायर रूट अंडर। इस माध्य में से पहले 3 घटाएंगे, तो 5 में से 3 गया 2, उस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इस 5 में से 4 गया 1, उस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। इस 5 में से 5 गया 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। अब इस 5 में से 6 गया तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। ये 5 में से 7 गया तो -2, उस -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो यहाँ पे टोटल डाटा 5 है। अब यहाँ देखिए 4 + 4 8, 8 + 2 तो इधर हो जाएगा 10, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब स्क्वायर रूट अंडर 2, इसका वैल्यू निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर y - x/y + x पूछ रहा है। अब देखिए सर यहाँ पर x/y क्या होगा, तो x/y हो जाएगा सर 0.05/2.5। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, तो नीचे 10 आएगा। ये 5 इस 25 को काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से निकल के आया 1/50। एक इसका वैल्यू निकला x/y का, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू 1 मान लेंगे, y का वैल्यू 50। तो y - x कितना हो गया सर, तो y तो 50 है और x 1 है, तो 50 - 1 50, और नीचे है 50 + 1, तो 50 - 1 होता है सर 49, और 50 + 1 होता है 51, तो 49/51, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक समांतर चतुर्भुज का, देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है सर, बराबर। मतलब ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ठीक है सर। अब समझिए इसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से, मान लेते हैं कि इसका सबसे छोटा कोण x है, तो बड़ा कोण क्या होगा, इसके दोगुने से 12 कम, इसके दोगुना से 12 कम, तो 2x - 12।
अब यही दोनों एंगल का सम ही तो सर यहाँ पे 180 होता है, यही दोनों एंगल का सम ही तो यहाँ पर 180 होगा। तो 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, 3x माइनस 12 का वैल्यू हो गया सर 180। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 192। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 छक 18, 1 3 चौक 12, x बराबर हो गया 64। लेकिन पूछ रहा सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर 2x माइनस 12, यानी 2 इंटू 64 माइनस 12। तो 2 गुना 64 128, 128 में जब हम 12 घटाएंगे तब आंसर निकल के आएगा 116 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक आम सभा बुलाया गया था। देखिए यहाँ पे P बटा Q पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 0.12464 का रेकरिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए नंबर लिख लेते। अब उसमें उस नंबर को घटाते जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 124 पे, डिवाइडेड बाय जितना नंबर पे रेकरिंग होता है उतना 9, और जितना पे रेकरिंग नहीं होता उसके बदले उतना 0। तो 3 नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो 3 0। 124, 64 में 124 घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, और 12 340 बटे 99 000, 1 0 से 1 0 गया। ये अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो ये 2 से कटेगा 2 छक 12, 617 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 चौक 8, 1 2 नम 18, 49 50। मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 617 बटे 49 50, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस पैटर्न को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर है, जो लेटर सिंगल बनवा रहे हैं उसी पे बात करेंगे। तो M यहाँ देखिए तीसरा स्थान पे है तो उसको डाल दिया दूसरा स्थान पे। यहाँ पर देखिए U दूसरा स्थान पर है तो इसको डाल दिया तीसरा स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो P दूसरा स्थान पे तो उसको लास्ट से डाला होगा तीसरा स्थान पे, लास्ट से डाला होगा तीसरा स्थान पे। यहाँ P तीसरा है तो उसको लास्ट से डाला होगा दूसरा, मतलब लास्ट का 2 लेटर PP, या तो ये या तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब ये तो हो गया। अब बात करते कोई दूसरा लेटर जो एक बार आया। देखिए R जो है सेकेंड लास्ट में तो उसको लिखा है शुरुआत का तीसरा पोजीशन पे, उसको लिखा है शुरुआत का तीसरा पोजीशन पे। उसी तरीके से यहाँ देखिए A है सेकेंड लास्ट पर, उसको लिखा है शुरुआत से तीसरा पोजीशन। तो यहाँ E है सेकेंड लास्ट पर तो उसको शुरुआत से लिखा होगा तीसरा पोजीशन। तो शुरुआत से तीसरा पोजीशन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये देखने से फ़ायदा है नहीं। तो देखते कोई ऐसा लेटर जो डिफरेंट है। यहाँ D है यहाँ N है, तो 1 2 3 4 छठा पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए छठा पोजीशन पे L है, ये L यहाँ पर 5वां पोजीशन पे, मतलब जो 5वां पोजीशन है वही छठा पोजीशन पे जाएगा। तो 2 4 6, तो यहाँ 5वां पोजीशन पे N है, 5वां पोजीशन पे N है तो यही छठा पोजीशन पे N बनेगा। तो छठा पोजीशन पे N यहाँ है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो सितंबर में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, आर्टिकल 170 के अनुसार भारत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं हो सकती है? तो 500 से अधिक नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है सर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ डिवाइडेड, तो डिवाइड का मतलब गुना हो जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ये हो गया इंटू 1 बटे एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ये एक्स से एक्स कट गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो ऊपर हो गया, बटे नीचे क्या है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया, तो ऊपर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो जब यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सर? वही सेम कहानी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे कट गया, तो बचा फाइनली क्या, -1। तो -1 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसके कितने गुणनखंड सम है, इसके कितने गुणनखंड सम है। तो देखिए सम गुणनखंड निकालना रहता है तो जो 2 का पावर है उसको तो सेम लिखते, बाकी सारे पावर को एक एक बढ़ा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 7 है तो उसको तो सेम लिखेंगे, बाकी सबका पावर बढ़ाएंगे। तो यहाँ 4 है तो 4 के बदले 5, यहाँ पे 3 है पावर तो 3 के बदले 4, यहाँ पे 7 पे पावर 1 है तो 1 पे 1 जोड़ेंगे तो 2। तो बस गुना करना है, 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 70 गुना 4 280। तो यहाँ पर सम गुणनखंड की संख्या होगी 280। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सर दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम दे रखा है दो संख्या का 119, तो 119 का अगर हम फैक्टर बात करेंगे तो इसका दो फैक्टर होगा 17 और 7, और ये दोनों का एचसीएफ आपस में क्या है 1 है। ठीक है, तो इसमें बड़ा वाला संख्या 17 हो गया, छोटा वाला 7 हो गया। बड़ा वाला कह रखा है x, तो यानी x बराबर 17 तो y बराबर होगा 7। तो कह रहा है 3y माइनस एक्स, तो यानी 3y के जगह पर 7 माइनस एक्स, तो x हो गया 17। तो 7 या 21, 21 में से 17 चला गया 4, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है। तो श्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क का घनत्व सर्वाधिक है। तो ये आपका सही उत्तर केरल राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो लखनऊ में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बिहार की धरती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीपीएस पूछेगा, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का परिक्रमा करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है। तो दादर और नागर हवेली में आपका दमन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ 1 है, सॉरी इस यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है, 11 है, 18 है, 29 है और 42 है। तो 1 से 3 जाने में 2 बढ़ा, 3 से 6 जाने में 3 बढ़ा, 6 से 11 जाने में 5 बढ़ा, 11 से 18 जाने में 7 बढ़ा, 18 से 29 जाने में 11 बढ़ा, 29 से 42 जाने में 13 बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा प्राइम नंबर है, तो 13 के बाद प्राइम नंबर होगा 17, मतलब 42 में कितना जोड़ेंगे 17, तो 42 में 17 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा 59 का, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस है ना सर वो प्राइम नंबर का डिफरेंसेस है, तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो भी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वो 100% इस टाइप के पेपर को देखिए। आज अभी तक हमने 70 से ज़्यादा शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए ए से एच तक सभी एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब टोटल 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, ई बाएं से पांचवा है, ई बायां तो इधर है तो बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ई बाएं से पांचवा और ए दाएं से पांचवा, ए दाएं से पांचवा, तो ए यहाँ पर बैठेगा। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8वां यहाँ होगा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ए यहाँ बैठेगा, 8 पोजीशन यहाँ होगा। ठीक है, ए दाएं से पांचवा, बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, नहीं कर सकते कहाँ पे बैठा है। एच एक सिरे पे है और डी का पड़ोसी नहीं है। सी और ई के बीच में ए है, कर रखा है सी और ई के बीच में ए है, यही पोजीशन होगा। ई और जी के बीच 2 व्यक्ति है, तो ई और जी के बीच या तो जी इधर होगा या तो जी इधर होगा। ए और डी के बीच 3 व्यक्ति है, तो देखिए ए और डी के बीच 3 व्यक्ति, तो डी इधर बैठेगा, तो डी पड़ोसी नहीं है एच का, एच एक सीढ़ी पे बैठा है, तो मतलब एच यहाँ बैठेगा। ठीक है, एच यहाँ पे बैठेगा और क्या रखा है
ई और जी के बीच दो व्यक्ति, ई और जी के बीच दो व्यक्ति। तो देखिए जी को यहाँ पर होना पड़ेगा, तो बोला नहीं है कॉर्नर में, तो ई और जी के बीच दो व्यक्ति है तो जी यहाँ पर बैठेगा। ए और डी के बीच तीन व्यक्ति, ए यहाँ है तो डी लास्ट वाला कॉर्नर में जाएगा, तो बीच में तीन व्यक्ति। सी के दाईं और चौथे स्थान पर अब क्या रखा है, एच एक सिरे पर बैठा है। और कोई कंक्लूजन, ई और जी, सी और ई के बीच में ई पांचवा, ठीक है। बी और डी एक दूसरे के बगल, एच एक सिरे पर है, यहाँ पे बैठ गया। डी का पड़ोसी नहीं है, नहीं है। सी और ई के बीच में ए है। ई और जी के बीच में दो व्यक्ति है, ई और जी के बीच में दो व्यक्ति है। ए और डी के बीच में तीन व्यक्ति है। सी के दाईं ओर चौथा स्थान, सी के दाईं ओर चौथा स्थान, तो दाईं ओर चौथा स्थान पे दो ही व्यक्ति बैठेगा, दो ही पर्सन बता है, एक बचा है एफ और एक बचा है बी। लेकिन यहाँ बी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ यहाँ दे रखा है, बी और डी एक दूसरे के बगल में, मतलब एक मिनट, मतलब डी यहाँ पर है तो बी और डी एक दूसरे के क्या है, बगल में, जो कि बोल रखा है, तो बी यहाँ बैठेगा। तो एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो कह रखा है सी के दाईं ओर चौथा, तो सी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये होता है। अब दाईं ओर से तीसरा व्यक्ति, तो अब यहाँ आ गया बी, अब बी से तीसरा व्यक्ति जाना है बाईं ओर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो बी के बाईं ओर तीसरा हो गया ए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, इंदौर में, ऑप्शन नंबर 4। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी, तो 1881, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो देखिए ल्यूकोसाइट भी पाया जाता है, लिम्फोसाइट भी पाया जाता है, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट है, क्यूट कर दे रहे। देखिए यहाँ पर साइन ए का वैल्यू 4/√17 है, साइन ए का वैल्यू 4/√17। अब समझिए ये साइन ए बराबर होता है P/H, मतलब P का वैल्यू 4, H का वैल्यू √17, तो B कितना होता है, तो B होता है स्क्वायर रूट अंडर H² माइनस P², तो √17 का स्क्वायर 17, 4 का स्क्वायर 16, तो 17 में से 16 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1, मतलब B पता चल गया 1। तो आपको निकालना है 10A, तो 10A क्या होता है सर, 10A होता है P/B, तो P यहाँ पे 4 है और B यहाँ पर 1 है, मतलब 10A, मतलब 10A का वैल्यू पता चल गया 4/1 मतलब 4। 10/2A पूछा है, 10/2A, 10/2A को लिख सकते हैं A+A, मतलब यही पूछ रहा है। अब इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है 210A, 210A/1 माइनस 10²A। अब देखिए 10A का वैल्यू 4 बटे 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4 तो हो गया 8 बटे 1 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 8/1 माइनस 16 कितना होता है, -15, मतलब 8/-15, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहता है, प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किया था, तो ट्रॉम्बे, मुंबई में है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, दो समबाहुभुज की संख्या समान है, कर रखा समबाहुभुज और उसकी संख्या समान है, उनकी लंबाई का अनुपात दे रखा, मतलब उनके लेंथ का रेशियो दे रखा है सर 7:5, तो उनके बहुभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, उनके बहुभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू यहाँ पे समझिएगा, क्षेत्रफल जो भी होगा वो साइड का स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये बराबर होगा, तो बड़ा वाला साइड 7 है तो इसका एरिया बड़ा होगा, तो बड़ा वाला बहुभुज का एरिया दे रखा है 1127 बटे छोटे बहुभुज का एरिया को मान लेते हैं x², यही निकालना, ठीक है। तो 7×7=25, x² ना मान के हम इसको a मान लेते हैं, = 1127/a। अब ये 49 है ना, 7×7=49, 7 का 7, 4, 7×6 42, 161, ये 7 इसको काटेगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 25 इक्वल के इधर जाके गुना होगा, तो a बराबर हो गया 23 × 25, तो 23 × 25, 25, 25, 625 में से 50 गया 575, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने
लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, लेकिन पालन कहीं भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालतोरो कांगड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो सालतोड़ी कांगड़ी चोटी जो है ना, ये आपका भारत पाकिस्तान का सीमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ 15 छक 90, ये 5, तो यहाँ पर तो 5 6 5 4 64 तो है नहीं। दूसरा पैटर्न देखिए 15 है ना, तो 15 को लिखें 15, अब 1 + 5 कितना होता है 6, तो 15 × 6 90। यहाँ पर है 203। अब इस 203 में इसका डिजिट को गुना कीजिए, तो 3 + 2 5, तो 203 में 5 से गुना करेंगे तो 1015। तो यहाँ पर हो गया 16, तो 16 का डिजिट होगा, डिजिट सम होगा तो 6 + 1 7, उसी 16 में 7 से गुना करेंगे तो 16 × 7 112। तब इस पैटर्न पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, हाँ या ना? देखिए यहाँ पर A/B बराबर है B/C बराबर है C/D, तो हम मान लेते हैं ये पूरा का पूरा टर्म K के बराबर है। तो A/B बराबर K, तो यहाँ से A बराबर होगा B के, क्यूब कर देंगे तो यहाँ से A³ बराबर हो जाएगा B³ K³। उसी तरीके से B/C बराबर K, तो यहाँ से B³ बराबर होगा C³ × K³। वही सेम पैटर्न अपनाएंगे, क्यूब कर देंगे। यहाँ से C/D बराबर K, तो यहाँ से C बराबर होगा DK के, तो वही सेम कहानी यहाँ करेंगे, C³ बराबर हो जाएगा D³ K³। तीनों को ऐड करेंगे तो इधर ऐड करेंगे, LHS अलग ऐड होगा, उधर अलग ऐड होगा, तो इधर हो गया A³ + B³ + C³ इजिकल टू इधर हो जाएगा, तीनों में K³ कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा B³ + C³ + D³। आपसे पूछा है B³ + C³ + D³ बट A³ + B³ + C³, ये वाला चीज़ इक्वल के इधर आएगा, ये वाला चीज़ इक्वल के इधर आएगा, तो इधर हो गया B³ + C³ + D³ बटे A³ + B³ + C³। यही आपसे पूछा, ये K³ इक्वल के उधर जाएगा तो 1/K³। अब 1/K³ को अच्छे से समझिए, तो इसको लिख सकते हैं K × K। अब 1/K का वैल्यू यहाँ पे एक बार पुट करते A/B, B बराबर C के, तो यहाँ से K का वैल्यू B/C, और एक बार पुट करेंगे C/D, तो यहाँ से B से B गया, C से C गया, तो फाइनली बचा 1/A/D। 1/A/D, तो D ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा D/A मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ इनकरेक्शन है तो इसे क्विट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। मैं उसके खर्च करने के तरीके को देखने वाला हूँ क्योंकि मैंने ध्यान दिया कि उसकी प्रवृत्ति फिजूल खर्ची की है। वक्ता उसका शुभचिंतक है, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। वो अपनी आय से अधिक खर्च कर रहा है, ये कोई रिलेशन नहीं है। वक्ता उसका चिंतित पिता है, ये भी नहीं कहा जा सकता है, तो खाली निष्कर्ष ए, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसका माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होता है? टोटल डाटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। 5 4 9 9 5 14 14 3 17 2 19 का 9 बाकी 1 21 1 22 22 9 31 10 41 7 48 10 58 58 58 58 3 61 10 71 5 76 डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 5 काटेंगे, 5 एकम 5 2 25 25 1 बच दिया 15 4 55 40 मतलब 15.38 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का योग दे रखा है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, वहाँ पर मैंने ये आपको होमवर्क दिया था। तो कह रखा दोनों की बचत राशि सेम है। यहाँ पे देखिए ए 95% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 5%। इजिकल टू बी जो है ना 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 20%। अगर रखा दोनों की बचत राशि सेम है, परसेंटेज से परसेंटेज किया, ये 5 इस 20 को 4 बार में काटा,
तो यहाँ से a बटे बी पता चल गया 4/1। ठीक है, तो यहाँ से a का इनकम पता चल गया 4 यूनिट, b का इनकम पता चल गया 1 यूनिट। तो 4 + 1 हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट का ही वैल्यू था 4300। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 5 × 8 = 40, 5 × 30, 1 यूनिट का वैल्यू 860। तो बोल रहा है ए का वेतन, तो ए का वेतन यहाँ पे 4 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 860, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 860 × 4, तो 0, 6 × 24 का 4, बाकी 2, 8 × 32, 33, 34, मतलब 3440, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग इसे पढ़िए। देखिए यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, ABCDE, प्रत्येक अलग अलग रंग, काले, सफ़ेद, नीले। नीली कार रेस में सबसे आगे है, मतलब यहाँ पे क्या रखा है, जो नीला कार वाला है वो सबसे आगे है, नीला कार वाला सबसे आगे है। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे पर्सन के को 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास लाल कार है वो ई के ठीक पीछे, मतलब कह रखा है रेड कार जिसके पास है ना वो ई के पीछे है। ठीक है, बी के पास सफ़ेद कार है, मैं रखा है बी के पास जो भी है उसके पास वाइट कार है, बी के पास वाइट कार है आगे, और उसे दूसरे स्थान पर रहने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को पार करने की आवश्यकता है। मतलब कह रखा है कि अगर बी को दूसरा स्थान पर रखना है, उसे दूसरे स्थान पर रहने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को पार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको सी डी के ठीक पीछे, मतलब कह रखा है सी जो है ना डी के ठीक पीछे, जो पीछे से दूसरे स्थान पर है, पीछे से दूसरे स्थान पर है सी, वह काली कार नहीं चला रहा है। जो पीछे से दूसरा, तो ये तो देखिए सबसे फास्ट है, जो पीछे से दूसरा स्थान पर है वो काला कार नहीं चला रहा है, वो काला कार नहीं चला रहा है। पीली कार कौन चला रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो भी बैठा वो काला कार नहीं चला रहा है। ठीक है, तो काला कार इधर चला रहा होगा, या तो यहाँ चला रहा होगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे कह रखा है बी के पास सफ़ेद कार है, उसे दूसरे स्थान पर रहने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को, अगर कह रहा कि अगर उसको दूसरे स्थान पर रहना है तो एक व्यक्ति को पार करने की आवश्यकता है, मतलब यहाँ पर तो है नहीं, बी के पास सफ़ेद कार है तो ये है कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि दूसरा व्यक्ति को पार करके वो यहाँ पर रह रहा है। अब बी के बारे में कह रखा है कि उसके पास वाइट कार है, बी के बारे में कह रखा है कि उसके पास वाइट कार है। यहाँ तक बात में समझ में आ गया। अब एक बात और समझिए, कह रखा है सी डी के ठीक पीछे, सी जो है ना डी के ठीक पीछे है, मतलब सी डी साथ में कहाँ बनेगा, कहीं भी बन सकता है। और आगे का कहानी है, जिस व्यक्ति के पास लाल कार है वह ई के ठीक पीछे, मतलब जिस व्यक्ति के पास लाल कार है वो ई के ठीक पीछे। तो देखिए यहाँ पर तो होगा नहीं, तो लाल कार कहाँ पर होगा, यहाँ पर, जो ई के क्या है ठीक पीछे, ई के ठीक पीछे है। ठीक है, और उसके पास लाल कार है। अभी उस पोजीशन पे कौन बैठा है नहीं कह सकते क्योंकि सी डी साथ में है, तो यहाँ पे बैठा मिलेगा ए। अब कह रखा है सी डी के ठीक पीछे, सी जो है ना डी के ठीक पीछे है, तो या तो अब समझना है कि किसके पास कौन सा कलर होगा। अब देखिए ई के पास रेड, ई के पास नहीं, ई के पास रेड नहीं, ई के पास रेड नहीं, ई कह रखा है कि रेड से पहले था। यहाँ पे कह रखा, अच्छा यहाँ पे काला नहीं है, तो काला कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पे बचा कौन कलर, पीला, तो यहाँ बचा कौन कलर, पीला। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पीली कार कौन चला रहा है, तो पीला कार चला रहा है ई, और रेस में उसका स्थान क्या है, तो रेस में उसका चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है, तो गिरीश कर्नाड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पर आपस में साइन को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पर जिसका आंसर है खाली उसी को लेके चलते हैं, ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक करते हुए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस को बोल रहा है डिवाइड करने, 3 गुना 4 -30, और यहाँ डिवाइड को करेंगे +10, ऐसी का वैल्यू लाना 12, ये 3 8 24, 8 चौक 32, 32 - 30 2,
2 + 10 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 + 10 मतलब 12, मतलब RHS आ गया, मतलब यही ऑप्शन सत्य। ऐसे आपको चारों ऑप्शन देखते हुए जाना, कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है पक्षी, शुतुरमुर्ग और चमगादड़, इसमें से कौन यहाँ पर सही होगा? तो देखिए सर, पक्षी में सभी पंछी उड़ते हैं, ठीक है, और चमगादड़ भी क्या है, उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग क्या है सर, वो थोड़ा सा उड़ने वाला जानवर नहीं है। तो इस तरीके का पैटर्न ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए क्या कह रखा, 2 कथन दिया हुआ है। देखिए कुछ नोटबुक है जो लैपटॉप है और सभी लैपटॉप वॉलेट है, सभी का सभी लैपटॉप क्या है सर, वॉलेट। कुछ वॉलेट नोटबुक है, कुछ वॉलेट नोटबुक है, बिल्कुल सही। कुछ लैपटॉप वॉलेट है, बिल्कुल सही सर, ये वाला हिस्सा सारा का सारा क्या है, वॉलेट है। तो कुछ लैपटॉप वॉलेट है, एक्चुअली कहा जाए तो सारा का सारा लैपटॉप वॉलेट है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पी है, तो अमाउंट कितना हो गया 2p, तो एसआई कितना होगा p, क्योंकि एसआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि p ही निकल के आएगा, यानी p बराबर p इंटू आर। आर आपको निकालना है, टाइम यहाँ दे रखा 5/100, तो ये p से p कटेगा, तो r इंटू 5/100 बराबर 1, तो r यहाँ से निकल के आएगा 20%। अब क्या रखा है 8 वर्ष में स्वयं का कितना होगा, मतलब 8 वर्ष में एसआई क्या होगा, तो एसआई तो प्रिंसिपल पी ही रहेगा, रेट हो गया 20%, टाइम है यहाँ पर 8 साल के लिए बट्टे 100 ये 20×5 मतलब एसआई कितना हो गया सर, एसआई हो गया 8/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होगा सर, प्रिंसिपल प्लस एसआई मतलब p + 8/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो 13/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल का कितना गुना अमाउंट हो जाएगा 8 साल पर, तो 13/5 गुना, 13/5 गुना का मिक्स फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसेक ए माइनस कोटे का वैल्यू 3 होता है, तो कोसेक ए प्लस कोटे ए, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूला पहले समझते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये सेम पैटर्न जो है ना आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए में पूछा जाता है। अब देखिए कोसेक ए माइनस कोटे का वैल्यू ये दे रखा है 3, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये वैल्यू आपसे कोसेक ए प्लस कोटे आपसे पूछ रहा है, इंटू 3 बराबर 1, तो कोसेक ए प्लस कोटे क्या होगा, ये 3 इक्वल के उधर जाके क्या होगा डिवाइड, उसका वैल्यू निकल के आएगा 1/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोसेक ए माइनस कोटे जो भी होगा, तो कोसेक ए प्लस कोटे उसका रेसिप्रोकल होगा, या दूसरा शब्दों में कोसेक ए प्लस कोटे अगर n होगा तो कोसेक ए माइनस कोटे उसका रेसिप्रोकल। ये सेम कहानी आपका सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए के साथ भी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये देखिए वही क्वेश्चन है जो हम लोग पहले देखे, सेम पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ओ सेकेंड लास्ट पे, तो यहाँ लास्ट, यहाँ पे ए सेकेंड लास्ट है, लास्ट हो गया, तो यहाँ पर आर सेकेंड लास्ट पे है, तो लास्ट ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये तो खत्म। और देखिए आर भी एक बार है, तो आर लास्ट में है तो सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पर ए लास्ट में है तो सेकेंड लास्ट में ए तीनों में है। यहाँ पर और क्या बात करें, यहाँ टी के, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा में यहाँ ए है, कौन सा है नहीं बता पाएंगे अभी, एल भी 2 बार है। यू पर बात करते हैं, तो यू देखिए 1 2 3 4 5वां पोजीशन, यहाँ कहाँ चला गया 3, छठा पोजीशन, 5वां से छठा पोजीशन, यहाँ पे 5वां पोजीशन पे है बी, तो ये नहीं यहाँ पर है 1 2 3 4 5, मतलब 5वां पोजीशन पे है के, तो यही के आपको छठा पोजीशन पे मिलेगा। तो कहाँ पे है छठा पोजीशन, यहाँ तो 5वां पे खत्म, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर है, तो या तो 2 या तो 4। उसी तरीके से और देखते कौन एक बार रिपीट हुआ है, ए पे नहीं बात करेंगे, सी तो 2 बार है,
कैलकुल टी पे बात करते, तो यहाँ पर देखिए टी थर्ड में था तो फोर्थ लास्ट हो गया, यहाँ पे टी थर्ड में है तो फोर्थ लास्ट, तो टी फोर्थ लास्ट में यहाँ पर है, टी फोर्थ लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो इस पर भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एच है, हाँ देखिए यहाँ पे एच फर्स्ट में है तो ये एच चला गया सेकंड में, यहाँ पर ई सेकंड में है, फर्स्ट में है तो चला गया सेकंड में, दोनों में है। दूसरा बात करते हैं, ये सी यहाँ फोर्थ में है, यहाँ पे आर फोर्थ पे है तो चला गया थर्ड पे, यहाँ पे ई फोर्थ पे है तो चला जाएगा थर्ड पे, तो ई थर्ड पे, यहाँ पर एस है, यहाँ पर ई है, तो एक ही ऑप्शन अब सही बनता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसे ऑप्शन से छांटते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए, ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं, कर रखा है, जिनमें से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितना है सर, 6 सेंटीमीटर, और आंतरिक और बाहरी वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या का 50% अधिक है, तो 6 पर 50% अधिक मतलब 150%, 150% का फ्रैक्शन वैल्यू लीजिएगा तो 3/2 आएगा, ये 2 इसको काटेगा 3 बार में तो 3 गुना 3 9, मतलब बाहरी त्रिज्या पता चल गया 9। बोल रहा है वृत्त के मध्य जो वलय बना है ना, इसका क्षेत्रफल, मतलब ये पूछ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई का तो वैल्यू हो गया 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार 9 + 6 करेंगे तो 15, एक बार 9 - 6 करेंगे तो 3, बस कुछ नहीं करना है, गुना करेंगे का 15 × 45, 45 दूनी 90 का 0, बाकी 9 45 दूनी 90 और 9 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वलय वाला एरिया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम नहीं लगाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, अगर यहाँ पे बड़ा डाटा आएगा इसीलिए लगा है, ताकि बड़ा डाटा में आपको क्या करना है, a - b इंटू ए प्लस बी लगाना है। अब देखिए दिए गए समीकरण को आपको सॉल्व करना है, ये जो समीकरण दे रखा है सर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 0.5 इंटू 0.5, तो इधर देखिए माइनस है तो इसको गुना करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई एरर है नहीं। माइनस 0.5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे 10 आएगा, तो यहाँ पे बचा 1/10। अब यहाँ पे डिवाइड है तो ये डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा सर, गुना में, तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है सर, तो यहाँ पर तो 0.25 माइनस 1/10 इंटू 0.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 इंटू 0.5 मतलब 5, यहाँ पर हो गया 0.25 माइनस 1/5 का मतलब होता है 0.2, 0.25 में से 0.2 चला जाएगा तो 0.05 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए पूछ रहा है 2021 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित नहीं किया गया था, तो समय का करंट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सर y होता 25वां लीटर, b है यहाँ पर 2, तो 25 2 27, यहाँ पे b है 2, यहाँ पे y 25, तो 25 2 27, तो यहाँ पर r के लिए होता 18, तो मतलब लास्ट लेटर होगा 9 मतलब i, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसका थर्ड लेटर मतलब थर्ड लेटर i होगा, थर्ड लेटर i एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला होता है सर NH3, इस पर नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है 14, एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1, तो 3 हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 3, उनका रेशियो पूछ रहा है तो 14:3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की फोटो देखकर एक लड़की ने कहा एक व्यक्ति की फोटो देखकर, मतलब लड़का का, व्यक्ति बोला है तो व्यक्ति ही लिख देते, व्यक्ति की फोटो देखकर कहा उसकी बेटी, एक व्यक्ति की फोटो देखकर एक लड़की ने कहा उसकी बेटी के चाचा की पत्नी इसकी माँ है, मतलब ये जो चाचा है ना इसका पिता है, मतलब चाचा इसका पिता है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, तो क्या करा, उस लड़की का फोटो में मौजूद व्यक्ति की माँ के साथ संबंध, तो मौजूद व्यक्ति की माँ के साथ उसका क्या संबंध है, तो बेटे की बेटी, एक मिनट, बेटे, उस लड़की का फोटो में मौजूद व्यक्ति की माँ से क्या संबंध है, या क्लियर नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति की फोटो देखकर एक लड़की ने कहा
एक लड़की ने एक व्यक्ति की फोटो देखकर कहा उसकी बेटी के चाचा, मतलब उस व्यक्ति के बेटी की चाचा, चाचा चाचा की पत्नी, पत्नी मतलब चाची, मेरी माँ है, मतलब उस लड़की की माँ है। ठीक है, तो उस लड़की का फोटो में मौजूद व्यक्ति की माँ से, मौजूद व्यक्ति की माँ से क्या संबंध है, मतलब उस व्यक्ति की माँ से उस लड़की का क्या संबंध है। तो क्या हो जाएगा, ये माँ का क्या हो गया, बेटा, ये माँ का क्या हो गया, बेटा, और ये इस बेटा का क्या है, बेटी, क्योंकि ये इसकी चाची है लेकिन इसकी तो माँ है, तो ये इसका बेटा हो गया, ये इस बेटा का बेटी हो गया, मतलब बेटा का बेटी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए मूल तत्व का वर्णन। देखिए, भारतीय दार्शनिक के अनुसार 5 मूल चीज़ों का वर्णन किया गया है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, मतलब टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो कारा। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, आर्टिकल 343 फर्स्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रखा है, 15 से 7, तो यहाँ पर देखिए 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, उस 105 में 5 जोड़ के 110 बनाया, मतलब 18 पच्चीस 90, अब उस 90 में 5 जोड़ेंगे तो 95, ये ऑप्शन होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटा में 36 बक्से पैक करता है रमा, रमा 1 घंटा में 36 बक्सा पैक करता है, ठीक है, और उसकी बहन, तो बहन को सिस्टर लिख देते हैं, वो 3 घंटा में 36 बॉक्स प्रिपेयर कर रही है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 12, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 12, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना बॉक्स प्रिपेयर कर रहा है, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 48 बॉक्स प्रिपेयर कर रहा है। तो पूछ रहा है 36 बॉक्स प्रिपेयर करने में कितना समय लगेगा, तो 36 बॉक्स, तो देखिए 1 घंटा में 48 बॉक्स, तो 1 बॉक्स प्रिपेयर करने में लगेगा 1/48 मिनट, सॉरी ये घंटा है, 1/48 घंटा, तो 36 बॉक्स प्रिपेयर करने में लगेगा 36/48। अब इसको मिनट में लाना है तो साइड से गुना करेंगे, ये 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये 4 इसको काटेगा 15 बार में, 15 गुना 3 मतलब 45 मिनट का समय लगेगा दोनों को 36 बक्सा पैक करने में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मान लिया कि वो 2 संख्या है 3x और 5x, उनका लघुत्तम समावर्तक 105 है, सॉरी तो इस दोनों का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा सर, 3x गुना 5, यही होगा 105, ये 5 या 15, इसको काटेगा 105 को 7 बार में, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 7। पूछ रहा इन संख्याओं का अंतर, x का वैल्यू 7, तो यहाँ पर अंतर कितना, 5 में से 3 गया 2x, x का वैल्यू 7, तो 2 गुना 7 हो जाएगा सर 14, ऑप्शन नंबर 2। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था, चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। कर रखा है, दी गई आकृतियों में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस रेखा गिनना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, रेखा गिनना है, तो टोटल रेखा यहाँ पर 17 निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समझाएंगे ना तो गंदा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये कॉमन है, ये एक कॉमन है, तो इस तरीके से आपको गिनते हुए चले जाना है, टोटल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, ठीक है, 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज पर, 1/3 हिस्सा, तो 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12x, तो मान लेते हैं टोटल पूंजी है 12x। अब उस 12x का 1/4 हिस्सा, तो 12x का 1/4 हिस्सा होगा 3x। अब ये 3x को 3:1/2%, 3 दूनी 6 और 1 7/2% की दर से लगाया, तो परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है प्लस, तो बचा अब 1/3 हिस्सा, तो 12x का 1/3 हिस्सा हो गया 4x, उसको लगाया 7 दूनी 14 और 1 15/2% की दर से बटे 100, PRT, ये PRT प्लस, ठीक है।
बचा कितना हिस्सा, तो 3x प्लस 4x, 7x लगा लिया कितना में 12x में, तो बचा 5x। अब उस 5x को लगा रहा 8% की दर से, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, तो उसको टोटल ब्याज मिल रहा है 2576 रुपये। हाँ या ना, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 21/2, यहाँ पर 21/200x प्लस यहाँ पे 15 दूनी 30 और 40, यहाँ पर हो गया 70x/100 इजिकल टू 2576। तो एलसीएम लेंगे 100 और 200 का, तो 200 होगा, वो नेक्स्ट टर्म में इक्वल के इधर आके क्या होगा, गुना, ठीक है। तो यहाँ पे 200 एलसीएम होगा, तो यहाँ तो 21, यहाँ पर दुगना हो जाएगा, तो 70 का दुगना 140, 140 प्लस 21, तो इधर हो जाएगा 161x। अब ये 161 एक कम 161, ठीक है, तो लगभग 16 बार में कटेगा। तो x बराबर हो गया 16 गुना 200 मतलब 3200। ये तो x निकला है सर, टोटल पूंजी मान है यहाँ पे 12x, तो मतलब 12 गुना 3200। तो 12 गुना 3200, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 38, मतलब 38,400, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका मान निकालना है, कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पर देखिए 8/3 है, ये 3/5 को लिख देंगे 5/3 गुना 7/5 होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए 5/3 है, ये डिवाइड गुना में होगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इंटू 8/9 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए ये 8, ये 8, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7 गया, ये 3, ये 5, ये 3, ये 5 गया, ये 3 इस 9 को काटेगा 1/3 बार में, यहाँ 3 बार में, तो ये 3 सबसे नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 3 डिवाइडेड बाय 9, 3 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 1/3, 1/3 ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पूछ रहा है इसका एचसीएफ निकालना है, ऑप्शन से चले जाते हैं। देखिए 156 60 से डिवाइड है, नहीं एचसीएफ होगा नहीं। 17 का टेबल में 156 आता है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 3 6 5 11 12, 5 5 10 4 14, मतलब 455 3 से डिवाइड है, नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 13, 13 तीनों को डिवाइड करेगा तो इसका एचसीएफ भी 13 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए x माइनस वाई का वैल्यू 1 है, यहाँ पर ए क्यू, यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ x माइनस वाई का होल क्यूब लगाते हैं, तो फॉर्मूला है वो जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। अब x माइनस 1 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे, बचेगा खाली माइनस 3xy, यही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है और इसी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, तो यहाँ पर आएगा 17, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पर देखिए 7 7 14, नहीं यहाँ पे ये दोनों का सम है, ये दोनों का सम है, ये 23 और 11 होता है 34, उसका सम है ये 34 प्लस 13 का सम होगा 47, तो 47 प्लस 15 तो 47 10 57 प्लस 5 62, मतलब 62 से शुरू होगा, आखिरी अंक 17 होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था, तो 1872, लगता है सेम क्वेश्चन ऊपर में अभी देखे थे। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित था, तो वैक्यूम ट्यूब पर। आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका ईयर बताइएगा, पहला पीढ़ी का जो कंप्यूटर का जो टाइम रहा था वो टाइम पीरियड क्या रहा है। देखिए घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है, तो देखिए नमक सत्याग्रह हुआ था सर 1930 के लगभग, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो सबसे पहले होगा 1919, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर नमक सत्याग्रह, फिर उसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय इतना की वृद्धि होती है, तो उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन, मतलब इस दोनों का डिफरेंस ही ये दे रखा है, तो प्रिंसिपल इनटू रेट का डिफरेंस, तो 12.5% माइनस 8%, तो कितना होगा 4.5%, 4.5% का वैल्यू हो गया 9/2%। और कितने साल के लिए बोल रहा है सर, टाइम नहीं दे रखा है, तो एक ही साल है, वार्षिक है, तो इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 369, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 9 इसको काटेगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, ये 41, ये 200 इक्वल के उधर जाएगा, तो 41 गुना 200, तो 41 गुना 200 मतलब 8200। यहाँ पे क्या रखा वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस ही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संसाधनों का जननी माना गया है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? तो 2017, ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर आप इस सेट का अच्छे से क्वेश्चन देखे होंगे तो जनसंख्या का खाली इस सेट में लगभग 4 क्वेश्चन है। तो आप लोग जनसंख्या को 2011 वाला सेंसस को एक बार देख के जाइए, हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो कल कराया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया था। आपको लगता होगा कि मैंने ऐसे ही कराया है, आप लोग उस वीडियो को देखे नहीं, इसलिए मैंने फिर से एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उस तरीके से उस वीडियो में रिस्पॉन्स नहीं मिला। 19 पुस्तक का सीपी 25 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी पता चल गया 25, एसपी पता चल गया 19, मतलब 25 का सामान को 19 पर बेचे। तो लॉस कितने का हुआ? 6 का। कितने पे सर? 25 पर। तो 100 पर कितना? ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 6 गुना 4 बोलेंगे तो 24% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी संख्या दे रखा 18, 25, 45 और 55। पूछ रहा किससे विभाज्य? 4 अंकों की है, तो 18 का 9 गुना 2, 25 तो है ये है, पूरा हो जाएगा। 45 में है 5 गुना 9, 55 में है 11 गुना 5। तो ये 25 ये दोनों तो लेने की आवश्यकता है नहीं, एक आएगा 11, ये 9 लेंगे नहीं, अगर 18 ले लेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना है। तो 18 × 5 = 90 का 0, बाकी 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 450 गुना 11 ही इसका एलसीएम होगा। 0 5 4 9 और 4, मतलब 4950 इसका एलसीएम है। कह रखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 4950 से डिवाइड है। तो देखिए ये 4 अंकों की बड़ी से संख्या ये 4950 है, तो इसका 2 गुना लेंगे, तो 4950 का 2 गुना लेंगे तो 9900, मतलब 9900 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 18 से भी, 25 से भी, 45 से भी और 55 चारों से विभाज्य, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को तब तक आप लोग बनाइए। क्वेश्चन क्या कर रखा है? 2 पुरुष और 3 महिला, ठीक है, 7 दिन में 49 रुपया कमाते हैं, इजिकल टू 3 पुरुष और 6 महिला 8 दिन में 96 रुपया कमाते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, M1D1H1/W1, वही फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पर देखिए ये 7 49 को काटेगा 7 बार में, ये 8 इसको काटेगा 12 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 12 इस 2 मेन के साथ तो इधर हो जाएगा 24 मेन, ये 12 3 वुमेन के साथ तो 36 वुमेन, ये 7 3 मेन के साथ तो 7 21 मेन, ये 7 6 वुमेन के साथ तो 7 42 वुमेन, ये 21 मेन 24 मेन की तरफ जाएगा तो 3 मेन, ये 36 वुमेन 42 की तरफ जाएगा तो 6 वुमेन। तो यहाँ से मेन बराबर हो गया 2 वुमेन, तो यहाँ से मेन का एफिशिएंसी पता चला 2, वुमेन का पता चला 1। किसी भी एक जगह पुट कर देते, चाहे यहाँ यहाँ, तो यहीं पे पुट करते, तो मेन का 2, तो 2 गुना 2 4, 4 + 3 7, तो 7 गुना 7/49। ये पूछ रहा है ये सेम कार्य को एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 और एक महिला का एफिशिएंसी 1, तो 2 + 1 हो गया 3। 3 आदमी मतलब 3 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन काम करे कि उसको 27 रुपया मिले। तो ये 3 इस 27 को 9 बार में काटेगा, ये 7 इस 49 को 7 बार में, ये 7 से 7 कट गया तो x/9 = 1, तो यहाँ से x बराबर पता चलेगा 9 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। देखिए कर रखा है एक आयत है, ठीक है, उसका लेंथ और ब्रीथ दोनों में 25% का वृद्धि हुआ, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो आपको बताए थे सक्सेसिव का फॉर्मूला x + y + xy/100, तो 25 + 25 प्लस 25 गुना 25 625/100, तो 25 + 25 हो गया 50, 625/100 मतलब 6.25, तो 50 + 6.25 डेट मीन 56.25, 56.25 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए पाई चार्ट का अंतर करना है। एक दिन में कुल 24 घंटे कर रखा है, दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है? तो स्कूल में 7 घंटा, अन्य गतिविधि 9 घंटा, तो 7 + 9
7 + 2 9 घंटा, कितने में 24 पे, तो इसको काटेगा ये 3 × 9 3 × 8 24, मतलब 3/8 समय जो है ना वो इस दोनों चीज़ों पे बिताया जाता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है। सोने से संबंधित केंद्रीय कोण, तो सो रहा है कितना घंटा 8 घंटा, कितने पे सर 24 पे, तो 360 पे कितना, परसेंटेज नहीं निकालने बोल रहा, केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 डिग्री से गुना करते हैं, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करते हैं, 8 या 24 3, ये 3 इस 360 को काटेगा 120 बार में, मतलब 120 डिग्री का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना लेना है, कितने में लेना है, कितना लेना है ऊपर, कितने में लेना है नीचे, जो बोलेगा उससे गुना कर देंगे। क्या कर रखा, एक दिन में खेल कूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत, एक दिन में खेल कूद के लिए, तो यहाँ पे खेल कूद के लिए कितना समय बिताया जा रहा है 3, कितने में 24 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है, प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से 3 × 8 24, 100/8, आपको पता है 100/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 12.5%, डेसिमल में फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12:1/2%। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटा, मतलब यहाँ पे 2 घंटे की जगह 4 घंटा, और स्कूल व खेलकूद में 1 घंटा कम कर देता है, स्कूल और खेलकूद में, मतलब स्कूल में पहले 3 घंटा लगा रहा था तो अब 2, पहले 7 लगा रहा था तो अब 6 घंटा, तो स्कूल के घंटे में कितना प्रतिशत की कमी होगा, मतलब पहले 7 घंटा स्कूल में था तो अब 6 घंटा, कितना का कमी हुआ सर 1 का, कितने पर 7 पर, तो 100 पर कितना, तो ये इसको काटेगा 7 × 1 = 7, ठीक है, 3 0, 7 × 4 = 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, मतलब 14.28% का कमी होगा, 14.28%। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 14.28% का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 14%, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कर रखा है, कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए, बहुत से लोग समय पर अपना कर जमा करते हैं, देखिए बहुत से लोग तो करते हैं, तो इसका चोरी से कोई मतलब नहीं है, जिनकी आयु बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते, ये तो कोई बेतुका कथन है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए भी के लिए 22, डी के लिए 4, एन के लिए 14, ई के लिए 5, एक्स मतलब एक्स के लिए हो गया 24, एच के लिए 8, एल के लिए 12, बी के लिए 2, तो यहाँ पर इस दोनों का सम कीजिएगा 26, इस दोनों का सम कीजिएगा 19, इसका सम 32, इसका सम 14, तो ये तीनों देखिए तो इवन नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर, बाकी कोई दूसरा पैटर्न यहाँ पर नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। या दूसरा सोचिएगा तो यहाँ पर जो भी लेटर देखिए हर जगह क्या है कॉन्सोनेंट, सिर्फ यहाँ पर वोवेल है, तो एक इस तरीके से भी सोच सकते हैं, बाकी उसने क्या सोच कर दिया वो डिपेंड करता है, मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले ने क्या सोच के दिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी दर्पण धूप का चश्मा नहीं है, कर रखा है कोई भी दर्पण जो है ना धूप का चश्मा नहीं है, और सभी दर्पण लेंस है, सभी का सभी दर्पण क्या है लेंस, और कोई भी दर्पण धूप का चश्मा नहीं है, सभी धूप के चश्मे लेंस है नहीं है सर, कुछ धूप के चश्मे लेंस से नहीं कह सकते हैं कि नहीं, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी से ई डी छोड़कर, ई से जी एफ छोड़कर, जी से आई एच छोड़कर, तो आई से जे छोड़कर के बढ़ेगा। दूसरा देखिए पी यू है तो इस पर सोचना ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। देखिए 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 1 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है असंगत बताना। देखिए चिकित्सक की छुरी को सर्जरी, छेनी बढ़ई गिरी, सुई कढ़ाई, तो मिसाइल प्रक्षेपपथ यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है, 3 3 9 16 9 25। देखिए यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन के लिए कोई पैटर्न लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक मेज पर 6 व्यक्ति है, A B C D K M L,
ठीक है, ABCDKML 6 व्यक्ति है, उनमें से 3 उत्तर की ओर है, 3 और 3 दक्षिण की ओर है। ठीक है सर। उसके बाद का रखा है AL के सम्मुख नहीं है। ठीक है, AL के सम्मुख नहीं है, मतलब A और L आमने सामने नहीं है। जो किसी एक सिरे पे है, मतलब A जो है ना कोई एक सिरा पर है, तो हम मान लेते हैं A यहाँ पर है। ठीक है, K मध्य स्थिति पर है, K का रखा है बीच वाला पोजीशन पे है, और का रखा A और K सम्मुख नहीं है, A और K सम्मुख नहीं है, तो मतलब अगल बगल हो सकता है। अगर आमने सामने नहीं है तो अगल बगल हो सकता है। C किसी एक सिरे पर है, C के बारे में क्या रखा है, किसी एक सिरे पे है, और C और L एक ही तरफ है, तो अगर हम C को इधर बैठा दें और C और L एक ही तरफ है, एक ही मिनट, के मध्य स्थिति पर AL के सम्मुख नहीं है। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लेके जाना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन बनेगा। इतना आसान सा ये क्वेश्चन नहीं है। AL के सम्मुख नहीं है, L मतलब यहाँ कहीं बैठा होगा जो किसी एक सिरे पर है, के मध्य स्थिति में से किसी एक सिरे पर है, मतलब के जो है ना कोई एक जगह पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रखा है C और L एक ही तरफ, मतलब यहाँ कहीं L होगा, चाहे यहाँ हो यहाँ हो। ठीक है, अब यहाँ पर L हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ तो बचा B और M। तो M के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, कह रखा है कि मध्य स्थिति में से किसी एक पर है और M के दाईं ओर ठीक बगल में, M के दाईं ओर ठीक बगल में। अभी आप उत्तर की ओर बैठे हुए, जो मोबाइल है ना वो मोबाइल आपके उत्तर, जब आप घूम जाइएगा ना तो M का दायां कहलाएगा के, मतलब वहाँ पर बैठ गया के। एक बात और समझिए, A के सामने L नहीं है, C और L एक ही तरफ है, लेकिन कहाँ है नहीं पता। ठीक है, C किसी एक सिरे पे बैठा दिए। अब बताइए C और L एक ही तरफ है, B के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए अगर हम B को इधर बैठाते तो उसके दाईं ओर कोई बैठेगा, नहीं बैठेगा। B के दाईं ओर कोई बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो B कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो L बचा कहाँ, यहाँ। तो B के दाईं ओर, तो बोल रहा B के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो L बैठा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 225 15 का स्क्वायर है, 441 21 का स्क्वायर है, 1225 35 का स्क्वायर है, 961 31 का स्क्वायर है, लेकिन 343 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर सभी नंबर स्क्वायर है, यही खाली क्यूब है, तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 से 7 जाने में 2, 7 से 10 जाने में 3, 10 से 15 5, 15 से 23 8, 23 से 35 12, 35 से 52 17। तो 2 3 5, 5 3 8, 12 17। अभी बार क्या पैटर्न बन रहा है, और देखिए इसको अच्छे से पहले लिख लेते हैं। 5 7 10 15 23 35 52। तो यहाँ से यहाँ गया 2, यहाँ से यहाँ गया 3, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 12 और यहाँ से यहाँ 17। अब समझिए यहाँ पर 1 ऐड हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, तो यहाँ पर 6 ऐड करेंगे। तो 17 में कितना ऐड करेंगे, 23। तो 52 में 23 ऐड करेंगे तो 3 2 5, 5 2 7, मतलब 75 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.17 घंटा को घंटा मिनट और सेकेंड में बदलना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 7.17 आवर्स है, तो ये तो 7 घंटा हो ही गया, प्लस 0.17 आवर है। अब ये 0.17 आवर को नेक्स्ट स्टेप में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये तो 7 घंटा रहिए गया, 0.17 को 60 से गुना करेंगे, 17 छक 102, मतलब ये हो गया 10.2 मिनट, 10.2 मिनट। तो इधर वाला तो मिनट हो ही गया, 7 घंटा प्लस 10 मिनट। अब बचा क्या, 0.2 मिनट, 0.2 मिनट। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम खाली मिनट को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये 0.2 मिनट है, 0.2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे। तो यहाँ तो 7 घंटा हो ही गया सर, प्लस 10 मिनट, और 0.2 इंटू 60 सेकेंड मतलब 12 सेकेंड।
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो गया 7 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का शायद 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी के 72 से 73 शिफ्टों का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है, ठीक है। तो जो अभी तक नहीं देखे उन 72 सॉल्यूशनों को तो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ था, आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ था, आरपीएफ, ये तीनों का सबसे पहले मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। ये सभी लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए प्रश्न हैं। रीजनिंग का भी, मैथ का भी, जीके जी सबका कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो देखना जाकर देख सकते हैं। उसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में 2 महीना पहले आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का भी एग्जामिनेशन हुआ, तो इसका भी मैंने मैथ का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो भी जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। 15 दिन पहले एएलपी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन हुआ था, इसका भी मैंने सारे शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो भी जाकर देख सकते, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।